की हद से गुजरे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए पर आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे। मानवर तो ज्योतिबा फूले जी ने कहा कि वंचित शोषितों को अनिवार्य शिक्षा का और मुफ्त शिक्षा का जो अधिकार मिलना चाहिए। इन्होंने सरकारी नौकरियों में भी वकालत की। मानवर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कहूंगा, कोल्हापुर का इतिहास देख लीजिए, जहां छत्रपति रियासत में छत्रपति साहू जी महाराज ने 1901-1902 में पिछड़े और दलितों को 50% आरक्षण देने का काम किया था। वही मानवर उत्तर प्रदेश की ये जो सरकार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को उचाते हैं कि जो हमारा संविधान, जो देश का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था। जो अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें आरक्षण का प्रावधान है मानवर, अब इस तरह से हमारे दलितों को, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आरक्षण न मिले, उसके पीछे साजिश चल रही है मानवर। साजिश के पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, वही दूसरी तरफ जो हमारे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। मान्यवर, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार से कोई लेना देना नहीं है। मान्यवर, ये सरकार लगातार पूंजीपतियों की सरकार है और पूरी तरह जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए पूरी साजिश कर रही है। और मान्यवर, ये सरकार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि लगातार पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मान्यवर, मैंने सिर्फ बिजली विभाग की मैं बात करना चाहता हूं। आज बिजली विभाग में निजीकरण में मान्यवर, आगरा में इन्होंने जब ये निजी हाथों में गई तब से 2434 करोड़ रुपए का घाटा मान्यवर उत्तर प्रदेश की सरकार को हुआ और लगातार ये घाटा होता जा रहा है। और वहीं किसको से हम उसकी तुलना कर रहे हैं मान्यवर, तो जहां राजस्व घाटा और एटीएनसी लॉस दोनों मामलों में टोरेंट कंपनी जिसको दी गई है वो किसको से कई गुना ज्यादा सरकार को नुकसान हो रहा है। मान्यवर, बड़ी अचरज की बात है। मैंने उस दिन माननीय मंत्री जी से पूछा, माननीय मंत्री जी जवाब देने से मुकर गए और घुमा फिराने लगे। पावर कॉर्पोरेशन 5 रुपए 55 पैसे में बिजली खरीद रहा है और मान्यवर टोरेंट कंपनी को 4 रुपए 36 पैसे में बेच रहा है। अब आप सोचिए मान्यवर कि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार महंगी बिजली खरीदकर सस्ती बिजली प्राइवेट कंपनी को दे रही है, उसमें 2023-24 में पावर कॉर्पोरेशन ने 2301 मिलियन यूनिट मान्यवर बिजली टोरेंट कंपनी को दी, जिसमें 274 करोड़ रुपए का घाटा मान्यवर आज उत्तर प्रदेश की सरकार को उठाना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर कि किसको टोरेंट कंपनी में अगर एटीएनसी लॉस, माननीय मंत्री जी से कहिए थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, तो मैं किसको उनसे माननीय मंत्री जी सुनना नहीं चाहते क्योंकि वो भी निजीकरण दलितों के, अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं और लगातार जो है इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं मान्यवर, इसलिए मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि किसको में जो एटीएनसी लॉस था वो 9.6 है और वही टोरेंट कंपनी में 9.82 है। आप मान्यवर बिजली यूनिट देख लीजिए कि सरकार 4 रुपए 36 पैसे में दे रही है टोरेंट को और वही किसको को दे रही है 7 रुपए 96 पैसे में। तो सरकारी संस्थानों को महंगे में बिजली दे रही है और जितने से खरीद रही है उससे सस्ते में दे रही है प्राइवेट कंपनी को, और लगातार जो नुकसान हो रहा है मान्यवर उससे उत्तर प्रदेश, आप दक्षिणांचल और पूर्वांचल की बात मान्यवर कर रहा हूं, आज दक्षिणांचल और पूर्वांचल दोनों में मान्यवर निजीकरण का जो फैसला लिया गया है, भारत सरकार द्वारा जो विद्युत वितरण निगम कंपनियों की रेटिंग जो जारी की गई है उसमें भी पूर्वांचल और दक्षिणांचल में लगातार सुधार होने का काम हो रहा है। मान्यवर, मैं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की बात इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं। आज 67,67,000 उपभोक्ता का 23,978 करोड़ रुपए बकाया है और जिस दिन निजी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा, जैसे टोरेंट कंपनी ने नहीं पैसा दिया, ये भी देने का काम नहीं करेगी। मैं मान्यवर आपसे बताना चाहता हूं कि आज आरडीएसएस योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए सरकार ने लगाने का काम किया, बिजनेस प्लान के अंतर्गत 11,000 करोड़ रुपए लगाने का काम किया और लगातार इतना पैसा लगाने के बाद निजी कंपनियों को जो मान्यवर जो हमारे संसाधन है, जो जमीनें हैं, जो प्रॉपर्टीज है, सब मिला के 1 लाख करोड़ रुपए के उपकरण और जितनी जमीन और भूमि कौड़ियों के दाम पर बिजली विभाग की बेचने की जो साजिश चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो मान्यवर कहीं से हमें और आपको सोचना होगा कि एक तरफ जहां राजस्व वसूली की बात आ रही है,
133 करोड़ का राजस्व वसूली का रिकॉर्ड बनाने का काम किया। लाइन लॉस लगातार घटने का काम हो रहा है। लाइन लॉस 27% से घटकर 17% हो गया। और मानव जो पद स्वीकृत है वो 17,303 पद स्वीकृत है, और जिसमें अभी 8,986 पद खाली हैं। और मान्यवर मैं बताना चाहता हूं 8,344 पद पे कार्यरत लोग इतना काम कर रहे हैं। हमें और आपको सोचना होगा, जिस तरह लगातार सरकार की जो साजिश चल रही है, तो साजिश से चल रही है मान्यवर कि किस तरह से पूंजीपतियों को सरकार मदद कर दे। और मदद इसलिए करना चाहती है कि मान्यवर सरकार आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रही है। क्योंकि जिस तरह से हमारा जो देश है हिंदुस्तान में मान्यवर आज हिंदुस्तानी, मैं हमारे आजादी की बात नहीं कर रहा, हम जब आजाद नहीं थे, जब हमारा देश गुलाम था, तब उस समय भी हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने आरक्षण की वकालत की। उस समय हंटर कमीशन 1882 में, देश की आजादी के पूर्व 1882 में हंटर कमीशन का गठन हुआ, जिसमें ज्योतिबा फूले जी ने कहा कि वंचित शोषितों को अनिवार्य शिक्षा का और मुफ्त शिक्षा का जो अधिकार मिलना चाहिए। इन्होंने सरकारी नौकरियों में भी वकालत की। मान्यवर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कहूंगा, कोल्हापुर का इतिहास देख लीजिए, जहां छत्रपति रियासत में छत्रपति साहू जी महाराज ने 1901-1902 में पिछड़े और दलितों को 50% आरक्षण देने का काम किया था। वही मान्यवर उत्तर प्रदेश की ये जो सरकार है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को वो चाहते हैं कि जो हमारा संविधान, जो देश का संविधान 2 साल 12 महीना 18 दिन में बना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था, जो अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें आरक्षण का प्रावधान है मान्यवर। और लगातार इस देश के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इस देश में और प्रदेश में किस तरह से हमारे दलितों को, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आरक्षण न मिले, उसके पीछे साजिश चल रही है मान्यवर। इस साजिश के पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो हमारे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। इसलिए मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार बुलंद है, जो अपने आप को सोचती है कि इनकी बुलंदी से कभी नीचे नहीं आएंगे, जो शब्द कहना चाहता हूं मान्यवर कि दर्द की हद से गुजरे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए, पर आसमान